नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी मम्मी की रसोई में। तो आज इस रसोई में बनने वाला है मलाई कोफ्ता, जिसके लिए मैंने पनीर को घर पे बनाया था और आलू को बॉईल किया था। अब हम पनीर और आलू को कुछ इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे जिससे कि वो बारीक बारीक हो जाए। हमारे बॉल्स बनाने में सहायता अच्छे से करेंगे। तो चलिए हम उसके लिए पहले उसमें धनिया मिक्स कर लेते हैं, हरा धनिया। फिर उसके बाद हम कुछ उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड स्वाद अनुसार नमक। और उसके बाद हम उससे करारा करने के लिए उसमें डालेंगे अरारोट, जिससे कि बॉल्स भी अच्छे से बन जाएंगी और वो थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसके बॉल्स बनाने स्टार्ट करते हैं। सब पहले तो उसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं जो हमारे मलाई के कोफ्ते कहलाए जाएंगे। तो चलिए जब तक वो रेडी हो रहे हैं तब तक मैंने मसाला रेडी कर लिया था ग्रेवी का। तो बॉल्स बन के रेडी हो गए, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो हमने एक कढ़ाई रखी है गैस पर और उसमें डाला है सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में ये बनाने वाली हूँ आज। तो चलिए सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसमें एक एक करके हमें अपने सारे बॉल्स डाल देने हैं और उसको अच्छे से फ्राई करना है। अब बॉल्स तो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मैंने एक एक करके सारे बॉल्स को डीप फ्राई कर लिया था। अब उसके बाद हम बनाएंगे मसाला ग्रेवी का। तो उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन लिया था। लहसुन दिखाना मैं भूल गई थी क्योंकि वो मैंने बाद में छीला था। उसके लिए हमें लेना होंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें हम उसको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखी थी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था और सारे खड़े मसाले डाले थे जितने भी होते हैं। आप जो जो खाना चाहें आप वो डालिएगा। उसके बाद मैंने उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को अच्छे से फ्राई कर लिया था। मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, नॉर्मल हल्के से वो नरम से हो जाए इतना ही फ्राई करना है। उसके बाद हमें उसे ठंडा होने रख देना है, उसके बाद उसको पीसना है। तो मसाला भी बन के रेडी हो गया है। अब हम तैयार करते हैं मलाई कोफ्ते को बनाना। तो जिसके लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई में सरसों का तेल और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने उसमें डाला हींग और जीरा, और उसके बाद मैंने जीरे और हींग को अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद मैंने उसमें डाली थी हल्दी। हल्दी हम तब डालेंगे जब हम गैस कम कर देंगे, नहीं तो उसमें हल्दी जल जाती है। हल्दी डालने के बाद मैंने जो मसाला पीस के रखा था वो मसाला हम उसमें ऐड कर देंगे और उसको बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक उसमें से तेल ना निकल जाए, तब तक हम उसे भूनेंगे। तो मसाला कुछ इस तरीके से भुन गया है। अब हम उसके बाद उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे कि मैंने उसमें डाला था धनिया पाउडर और गरम मसाला, किचन मसाला, पाव भाजी मसाला और कोफ्ता मसाला। इन सारे मसालों को मैंने ऐड कर दिया था, वो डाला था। और उसमें डाला था मैंने रेड चिली पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसको खूब भूना था, खूब अच्छे से, जब तक उसमें से ऑयल ना निकले। तो इसी तरीके से कुछ उसे भूनना है। और उसके बाद मैंने उसमें डाली थी घर की मलाई। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, बट उससे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टेस्ट मीठा हो जाता है, बट वो आपकी चॉइस है। बट मैंने इसमें घर की दूध की मलाई डाली थी और उसको अच्छे से चला लिया था और उसको खूब भून लिया था कुछ इस तरीके से जब तक उसमें से ऑयल ना निकलने लगे। हमें उसे मसाले को तब तक भूनना है वरना उसमें अच्छे से टेस्ट नहीं आता है। तो मसाला भुनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार नमक। अगर हम नमक पहले ही डाल देते उसमें तो हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि, क्योंकि ग्रेवी जो होती है वो पहले ज़्यादा हो जाती है पर भुनकर वो कम रह जाती है, इसलिए नमक ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ग्रेवी जब भुन जाती है अच्छे से तभी नमक डालती हूँ, इससे हमें अंदाज़ा रहता है कि कितना नमक उसमें डलेगा। तो उसके बाद मैंने उसमें गर्म पानी डाला था। आप गर्म पानी ही डालिएगा वरना ग्रेवी का टेस्ट ना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो पानी भी गर्म होता है इस वजह से। इसलिए हमें गर्म पानी डालना चाहिए बैलेंस करने के लिए ग्रेवी को। तो मैंने उसमें गर्म पानी डाल दिया था और मैंने एक एक करके उसमें सारे बॉल्स डाल दिए थे और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था और उसको 5 मिनट के लिए चलाया था।
एंड हम इसकी अगर प्लेटिंग की बात करें तो हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक प्लेट में कुछ बॉल्स रखी थी और उसके सारे बॉल्स रखने के बाद हम उसके ऊपर से डालेंगे उसमें ग्रेवी। वैसे भी जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें मलाई कोफ्ते की प्रेजेंटेशन कुछ इसी तरीके से होती है, वो लोग इसी तरीके से देते हैं। बॉल्स रखते हैं, उसके ऊपर से ग्रेवी डालते हैं एंड उसके ऊपर से धनिया डाल के जो भी वो कुछ डेकोरेशन उस पर करते हैं, इसी तरीके से वो आपको सर्व करते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी कुछ इस तरीके से सर्व करके देखूं। तो रेडी है मलाई कोफ्ता। आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।